नमस्कार साथियों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस समय पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन की एक लंबी गूंज है और देखा जाए तो किसानों से ज़्यादा कहीं बड़ी समस्याएं हमारी हैं, लेकिन परिसंघ के अलावा मैं नहीं देखता हूं कि कोई भी दलित आदिवासी संगठन मैदान में है। मैदान में आने की आवश्यकता है। इस समय कुछ लोग हैं जो राष्ट्रीय सम्मेलन तक सीमित हैं और सहारा लेते हैं केवल झूठ का, मनवादियों की आलोचना करने का और बड़े लच्छेदार भाषणों का। उससे परिस्थिति नहीं बदलती। एक बात जान लेना चाहिए कि हमारे पास कोई ऐसी पूंजी नहीं है सिवाय आंदोलन की, और आंदोलन मैदान में सड़क के कि हम अपनी बात को मनवा लें। अदालत हमारे साथ नहीं है, हम पूंजीपति भी नहीं हैं, जमीन के मालिक भी नहीं हैं, व्यापारी नहीं हैं, राजनीतिक सत्ता भी नहीं है। एक बात है हमारे साथ में, वो है हमारी संख्या। और हमारी संख्या अगर जब तक सड़क पर मैदान पे नहीं आती है तब तक हम अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करा सकते हैं, तब तक हम दबाव नहीं बना सकते। कोरोना के टाइम में भी सुप्रीम कोर्ट का हमने घेराव किया। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया हो परिसंघ के अलावा हमें बता दें। कोरोना के ही समय में 26 नवंबर को संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए हमने पूरे देश के हर राजधानी पर करीब करीब आंदोलन किया। उसके बाद लगातार हम संघर्ष करते रहे हैं। कोरोना के टाइम में किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का घेराव करना, देश के हर राजधानियों पर आंदोलन करना, यहां तक कि जिले पर। बातों से परिस्थितियां नहीं बदलने वाली और यह सरकार केवल आंदोलन से डरती है और कोई तरीका नहीं है। 2 अप्रैल 2018 को जब जगह जगह पर दलित समाज के लोगों ने भारत को बंद किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि किसी की बात को मानते नहीं, 100 दिन से ज़्यादा का आंदोलन हो गया है, उनकी बातों को माना नहीं है, लेकिन हमारी बात को माना गया। उसमें केवल हम लोग नहीं थे, मैं अकेले नहीं था, हमारा परिसंघ ही नहीं था, सबने मिलके काल किया था। और यही मैं किसानों से भी कहता हूं कि आपकी इतनी लंबी लड़ाई कुर्बानी के बाद सरकार अभी तक आपकी बातों को नहीं माना है। एक सीक्रेट हमारे पास में है, वो है दलित का साथ लीजिए। इसीलिए 28 फरवरी को हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दलित पंचायत किया था
अभी तक तो हम लोग किसानों के मंच पर ही जाते थे और जाना चाहिए, और वही एक आखिरी में एक सहारा है कि इस तानाशाही सरकार को होश में लाने के लिए और संविधान बचाने के लिए कि वो भी हमारे मंच पर आए। तो हमने दलित पंचायत दिल्ली में किया, फिर 6 तारीख को मेदिनीपुर बंगाल में भी एक छोटा सा कार्यक्रम किया गया, और बहुत सारे कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ तक संभव हो सके सभी दलों से, सभी संगठनों से मिलकर के पंच को नेतृत्व सौंप दीजिए, किसी व्यक्ति विशेष का नेतृत्व न हो, और दलित पंचायत का तारीख लीजिए। हम किसान नेता हैं, गुरनाम सिंह जी हैं, राकेश टिकैत है, बलबीर रजेवाला है, दर्शन पाल हैं, इन सब में किसी न किसी के साथ हम आएंगे। ये हमारे मंच पर आए, 1 और 1 11 होगा। अभी हो क्या रहा कि केवल किसानों के तरफ से हो रहा। दलितों की आबादी बहुत बड़ी है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, बंगाल से गुजरात तक संख्या बड़ी है। ये संख्या जब समर्थन में आ जाएगी तो इस सरकार के घमंड, इस सरकार के घमंड टूटेगा और किसानों की भी बात मानी जाएगी। और जो यह सरकार केवल 23 उद्योगों को छोड़ करके बाकी 300, उसमें से 300 को जो बेचने का लक्ष्य रखा है वह भी बचेगा, जिससे आरक्षण बचेगा। जो जो संगठन इस देश में हैं, चुप्पे से या पूछ करके उनके संगठन के पदाधिकारियों की सूची को देख जाइए तो पता लगेगा कि अम्बेडकरवादी हैं कि जातिवादी हैं। बहुजन जागृति से जाति ज्यादा जागृति हुई है और बहुजन कम जागृत हुआ है। 2 बड़ी चीजें हुई हैं। बहुजन जागृति अगर ना हुई होती तो हजारों जातियों, लाखों संगठनों में हम बढ़ते ना। हमारी आलोचना का जो कल्चर था, हमारा जो विरोध का जो संस्कृति था मनुवाद के खिलाफ, वहां तो हम इससे माल नहीं कर गए। हम आपस में एक दूसरे के विरोध करने का संस्कृति और संस्कार ओढ़ लिया है। सब मंच पर कहेंगे कि हम अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि दलितों में आपस में जातिवाद बढ़ा है, आपस में हमने जाति विच्छेद कर दिया, निषेध कर दिया, आपस में हमने बेटी का संबंध शुरू किया क्या? सबसे ज्यादा जातिवादी हम लोग हैं। बाबा साहब को फेल हमने किया। अपने गिरवान में झांक करके देखो, परिसंघ ही एक संगठन है, इसकी सूची उठा करके देख लो। केवल मेरिट जो आंदोलन में साथ दे वही जिम्मेदारी संभाल रहा है और वही उसी के हाथ में नेतृत्व। अम्बेडकरवादी कहते हो? उठा करके देखो इनके संगठनों की पदाधिकारियों की सूची कि 100% इन्हीं के जाति के लोग होंगे, स्वयं उपजाति के लोग होंगे। अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हो? दलित आंदोलन वाले कहते हो? वो केवल हम कह सकते हैं इस देश में। आज हमारे सामने चुनौती है, 30 IAS की भर्ती सीधे होने जा रही है।
और ऊंचे पद पर 30 आईएएस की भर्ती ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल का मतलब है कि वरिष्ठ लेवल का एक आईएएस की ताकत और प्रभाव 10 आईएएस के बराबर, अर्थात 300 आईएएस की भर्ती होने जा रही। कौन मैदान में है उस पे कह रहे हैं प्रशिक्षण ले रहे, अपने छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बना रहे, आपस में जात पात कर रहे हो, यह नहीं दिखाई पड़ रहा। सारा निजीकरण होता चला जा रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा। कहा कि अम्बेडकरवादी हो। जिस दिन सरकारी नौकरियों में आरक्षण और शिक्षा में आरक्षण खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे बर्बाद हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, पता भी नहीं लगेगा, सो जाओगे, फिर आवाज उठाने वाले लोग नहीं होंगे। कुछ लोग बेहुदा बयान देते हैं कि अरे नौकरी वाले क्या करेंगे, इन्होंने ही जगाया है, इन्होंने भागीदारी सत्ता में की है। एक आदमी की नौकरी का मतलब होता 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां उसकी तर जाती हैं, रिश्तेदार के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जागृति होती है। सपना बेचना एक अलग बात है। परिसंघ ने सपना नहीं बेचा। 1997 में परिसंघ का जन्म हुआ। 5 आरक्षण विरोधी आदेश के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी और जीती। 3 संवैधानिक संशोधन हमने कराए, बहुजन लोकपाल बिल बनाया, आरक्षण कराया। निजी क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई हमने शुरुआत की और मैं जब संसद बना तो प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए बिल पेश कर दिया। आज किसी तरीके से संविधान बचे, आरक्षण बचे, हम किसानों के साथ खड़े हैं। हम जानते हैं कि हमारी ताकत इतनी बड़ी नहीं, हम जानते हैं कि हम झूठ नहीं बोल सकते। हम 85 जब तक 85 करो, 85 अच्छी बात है, लेकिन झूठ बोल करके गुमराह करके अब हमारा सत्ता आएगी, हम इनको देश को भगा देंगे। अरे हम ही को भगा दिया, बीएसएनएल से भगा दिया, बैंक से भगाने जा रहे हैं, इंश्योरेंस से भगाने जा रहे हैं, रेल से भगाने जा रहे हैं, स्कूलों से भगाने जा रहे हैं, हर क्षेत्र से तो हम इनको खत्म करने जा रहे हैं, खत्म कर भी दिया है। यहाँ कह रहे हैं कि हम इनको बाहर भगा देंगे। बातें में बड़ा अच्छा लगता है, बातों से, गाली से, आलोचना से हमारा निर्वाह नहीं हो पाएगा, हमें सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों, हर जगह की, हर प्रांत का सम्मेलन होना चाहिए। कोरोना की वजह से इस बार रैली नहीं हो पाई, तो हर जगह सम्मेलन होना चाहिए, प्रांतीय सम्मेलन, जिला सम्मेलन। और ये जो दलित पंचायत जिसमें किसानों को हमें बुलाना है, और जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, दलित पंचायत करना चाहते हैं, हमें खबर करें। हम अपने लिए उनके साथ, उनके पास गए कि संविधान बचाने वाले यही लोग हैं। यही एक ताकत है जो मुकाबला कर रही है, और जो ताकत मुकाबला कर रही है तानाशाही हुकूमत को, उसके पंजे को मोड़ सकती है, संविधान बचा सकती है।